फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लैपटॉप वर्सेस डेस्कटॉप। इस दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब कि कुछ एडवांटेज है कुछ डिसएडवांटेज है दोनों के। इसी तरीके से इसको समझेंगे कि आपकी नीड है वो किस मुताबिक है, उसके लिए आपको क्या अच्छा रहेगा। अभी वो आपको समझना है। मैं सिर्फ यहाँ पे समझाऊंगा कि इस चीज में ये अच्छा है, इस चीज में ये अच्छा है। आपको उसमें से किस तरीके की नीड है, किस तरीके की जरूरत है, कौन सी चीज आपके काम के लिए फिट बैठती है, वो आपको डिसाइड करना है। तो ये बात पहले समझ लीजिए, हम दोनों का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, कि कोई ऐसा नहीं है कि हर एक मामले में यही अच्छा है और हर एक मामले में यही अच्छा है। तो सबसे पहले तो गाइस पोर्टेबिलिटी की बात आए, आप कहीं पे भी बहुत ही आसानी से कैरी कर पाए, और कहीं पे भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपका काम इस तरीके का है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, या फिर आपका काम आपकी ऑफिस है वहां पे भी रहता है, उसके बाद घर पे आके भी वही काम रहता है, तो वहां पे ज्यादा बेटर रहेगा लैपटॉप ना कि डेस्कटॉप। जो डेस्कटॉप है उसको कुछ आप आसान तरीके से कैरी नहीं कर सकते। आपको लैपटॉप है उसको कैरी करने में आसानी है, इसको ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए। आप जहां पे भी बैठो, जिस तरीके से आप मोबाइल कहीं पे भी बैठ के इस्तेमाल करते हो, उसी तरीके से आप लैपटॉप को इस्तेमाल कर सकते हो और आपका काम जो भी है वो लैपटॉप की मदद से निकाल सकते हो। वहीं पे डेस्कटॉप के लिए आपको सेपरेट एक जगह चाहिए, एक टेबल चाहिए, उसके बाद मॉनिटर आ जाता है, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, वो सब कुछ आपको मतलब कि रखना पड़ता है। थोड़ी सी ज्यादा स्पेस लेता है, अलग से इसके लिए स्पेस चाहिए होगी। एक ही जगह पे आप इसको माउंट कर दे, उसके बाद आप बार बार अलग अलग जगह पे ले जाकर नहीं यूज कर सकते। मतलब यही है कि पोर्टेबल नहीं है जो डेस्कटॉप है वो, जो कि ये लैपटॉप है वो पोर्टेबल डिवाइस ही है और बहुत ही आसानी से आप कैरी कर सकते हैं। उसके बाद लोग ये भी बात करते हैं गाइस, प्राइस के मुकाबले और पावर में ज्यादा रहता है जो डेस्कटॉप है। वो बात भी सही है। मतलब कि अगर मैं 50,000 रुपए का एक लैपटॉप लूं और 50,000 रुपए का एक डेस्कटॉप लूं, जो डेस्कटॉप होगा उसकी पावर कहीं ज्यादा होगी एक 50,000 वाले लैपटॉप की। अगर हाँ डेस्कटॉप के जो पार्ट है वो सही सिलेक्ट करे सही प्राइस में, तो ठीक है, वरना कबाड़ा भी हो सकता है। बट बात साथ में ये भी है कि गाइस जो लैपटॉप है ना, उसमें आपको साथ में ही डिस्प्ले, कीबोर्ड, माउस, सब कुछ एक ही डिवाइस में सब कुछ आपको साथ में मिल जाता है। वहीं पे जो 50,000 में आप डेस्कटॉप लेंगे वो सिर्फ आपको सीपीयू ही पूरा मिलता है। उसमें फिर आपको जो मॉनिटर है वो अलग से लेना पड़ेगा, फिर कीबोर्ड, माउस है वो भी आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो वहां पे फिर वो प्राइस ज्यादा भी हो जाती है। और हाँ, वहीं पे अगर आप ऐसा करें कि 50,000 रुपए में आप पूरा सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर वो सब ले, तो भी थोड़ा सा पावर में वैसे तो ये ज्यादा ही रहता है, बट फिर इतना फर्क नहीं रहता है। तो ये बात भी आपको समझने वाली है। तो यहाँ पे ये भी बात आती है लैपटॉप में कि सभी चीजें आपको एक साथ मिल जाती है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, ठीक है, सब कुछ आपको एक ही साथ मिल जाता है, बैटरी भी मिल जाती अलग से, ठीक है। वहीं पे आपको डेस्कटॉप में ये सब चीजें अलग अलग तरीके से साथ में इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो ये बात भी डिफरेंट है। क्या ज्यादा बेटर रहता है वो आपको देखना है। फिर उसके बाद ही मैंने जैसे कहा कि ये मॉनिटर की, तो उसमें बात आ जाती है अपग्रेडेशन। तो अपग्रेडेशन है ना गाइस, वो डेस्कटॉप में ज्यादा आसानी से और ज्यादा फ्लेक्सिबल है अपग्रेडेशन के लिए डेस्कटॉप। लैपटॉप में गाइस अपग्रेडेशन का अभी ऑप्शन मिलता है, ठीक है, बट इतना नहीं जितना कि डेस्कटॉप पे। और बात ये भी है कि अभी के टाइम पे जो लैपटॉप आते हैं उसमें अपग्रेडेशन का ऑप्शन तो मिलता है, बट बहुत ज्यादा लैपटॉप ऐसे हैं जिसमें अगर आप अपग्रेडेशन खुद करने जाओ तो आपकी जो लैपटॉप की वारंटी है वो अवॉइड हो सकती है, आपके पार्ट की वारंटी अवॉइड हो सकती है। इतना आसान भी नहीं रहता है अपग्रेडेशन करना इसमें, अगर आप खुद करना चाहो तो थोड़ा सा आपको जानकारी चाहिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल हो गए इसमें तो ही आप कर पाओगे। वहीं पे अगर डेस्कटॉप की बात आती है तो अपग्रेडेशन करना आसान है, ना कोई इसमें वारंटी अवॉइड होती है, क्योंकि सभी पार्ट अलग अलग तरीके से अलग अलग करके ही आपने जोड़े हैं। तो यहाँ पे अपग्रेडेशन जो है वो आसान भी रहता है, मतलब कि इतना कोई बड़ा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, और अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी ज्यादा रहता है। मतलब कि डेस्कटॉप में अगर आप चाहो, एग्जांपल के तौर पे मैंने डेस्कटॉप है उसमें आज के मुताबिक मैंने थोड़ा सा ग्राफिक कार्ड ठीक ठाक लगाया, ठीक है, फिर मेरा काम कल बढ़ गया, मुझे परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए, ग्राफिक का जो नीड है वो मुझे ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे ग्राफिक कार्ड है वो चेंज कर सकता हूँ। उसी तरीके से मुझे अगर सीपीयू है वो 1-2 साल के बाद चेंज करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। फिर उसी तरीके से रैम और स्टोरेज भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो सब कुछ मैं यहाँ पे अलग अलग तरीके से चेंज भी कर सकता हूँ, और जो पुराने पार्ट निकले हुए हैं उसको मैं ओल्ड मार्केट में बहुत आसानी से बेचकर अपना आधा रिवेन्यू फिर से ले भी सकता हूँ। वहीं पे बात आ जाती है लैपटॉप की। मतलब कि लैपटॉप मैंने परचेस किया, उसके बाद 1-2 साल के बाद मुझे ज्यादा पावर की नीड पड़ी, मतलब कि ग्राफिक की या मुझे ज्यादा नीड पड़ी, या सीपीयू पावर है उसकी ज्यादा नीड पड़ी मुझे, वहां पे मुझे ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं रहता है लैपटॉप में जीपीयू एंड सीपीयू है उसको अपग्रेड कर पाऊं। अगर ऐसा करना होगा तो मुझे पूरा लैपटॉप ही बदलना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे अपग्रेडेशन का मैंने जैसे कहा वैसे ऑप्शन रहता है, एक स्टोरेज का एंड रैम का, और उसमें भी इतना ज्यादा ऑप्शन नहीं रहता है। मतलब कि रैम है वो, अगर एग्जांपल के तौर पे एक लैपटॉप मैंने लिया है 8 GB वाला, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा अपग्रेडेशन का ऑप्शन मुझे 16 GB का मिलेगा, और 16 GB वाला मैं लेता हूँ तो उसमें मुझे 32 GB का मिलेगा। फिर यहाँ पे मुझे 8 GB वाले में 32 GB लगानी होगी, और 16 GB में मुझे 64 GB लगानी होगी।
होगी तो ये नहीं हो सकता। डेस्कटॉप में ये बिल्कुल हो सकता है। तो आगे जाके ज्यादा पावर की नीड रहती है तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा डेस्कटॉप अपग्रेडेशन के लिए। और अपग्रेडेशन की इतनी ज्यादा नीड नहीं है और इतना ज्यादा अपग्रेडेशन के बारे में आप सोचते नहीं है तो आपके लिए लैपटॉप है वो बेटर है। इसके बाद बात आती है पोर्ट की। अगर आप डेस्कटॉप है उसमें देखें तो अगर यहाँ पे आपने ग्राफिक कार्ड अलग से लगाया है तो आपको बहुत सारे डिस्प्ले पोर्ट मतलब कि 4 से 5 या 6 डिस्प्ले पोर्ट मिल जाते हैं। फिर यूएसबी पोर्ट है वो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। मदरबोर्ड में इनबिल्ड ही आपको ऑडियो जैक वाले जो ऑप्शन है उसमें मिल जाते हैं। और लैपटॉप में मिलता है जो पोर्ट के ऑप्शन वो भी मतलब कि बहुत ज्यादा कम रहते हैं, इतने ज्यादा नहीं रहते हैं। ठीक है, हाँ ये बात है कि इसमें फिर आप अलग से यूएसबी हब और उस तरीके के दूसरे कन्वर्टर लगा के इसको बढ़ा सकते हो। उस तरीके की स्पीड या उस तरीके का परफॉर्मेंस आपको वो अलग से कन्वर्टर या कनेक्टर लगाएंगे उसमें नहीं देखने मिले। और वहीं पे डेस्कटॉप में जो ये मिलता तो है बट उसके साथ साथ अगर आपको पोर्ट ज्यादा चाहिए, जो भी आपको पोर्ट ज्यादा चाहिए उसकी नीड ज्यादा है, फिर यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है या डिस्प्ले पोर्ट है उस मुताबिक का आप अलग से हार्डवेयर अटैच करके सिमिलर वही स्पीड ले सकते हैं जो कि आपको एक मदरबोर्ड में अटैच होकर जो यूएसबी पोर्ट या दूसरे पोर्ट की जो स्पीड और जो परफॉर्मेंस मिलती है वही स्पीड आप पीसीआई पोर्ट में लगाकर दूसरे जो डिवाइस से अलग अलग कन्वर्टर आते हैं उससे आप ले सकते हैं। इस मामले में भी जो डेस्कटॉप है वो ज्यादा अच्छा रहता है। बट अभी बात आती है पावर कंजप्शन की और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि ये जो पावर कंजप्शन है वो हमारा जो डेस्कटॉप है वो बहुत बीस्ट है। मतलब कि डेस्कटॉप है उसमें जो पार्ट है वो भी बड़े बड़े लगे हुए हैं तो इसमें जो पावर कंजप्शन होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो उस पावर कंजप्शन के लिए अलग अलग पावर सप्लाई आते हैं। मतलब कि 450 वोल्ट, 550 वोल्ट, 650 वोल्ट, 750, 850, 1000 उस तरीके के वोल्ट वाली पावर सप्लाई आती है और बहुत ज्यादा पावर कंजप्शन रहता है। वहीं पे एक लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप है एग्जांपल के तौर पे, बहुत ही पावरफुल लैपटॉप है तो भी ज्यादा से ज्यादा 110 वोल्ट में आपका जो चार्जर आता है वो आता है, उससे ज्यादा इसका पावर कंजप्शन नहीं रहता। और उसके अलावा दूसरी बात ये है ऐसे एरिया में रहते हो जहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा देखने मिलता है और इलेक्ट्रिसिटी आती जाती रहती है, बहुत आपको ये प्रॉब्लम है तो वहां पे आपको ज्यादा जो है वो लैपटॉप ज्यादा अच्छा रहेगा ना कि डेस्कटॉप। हाँ अभी बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि इसमें भी आपको यूपीएस का ऑप्शन मिलता है, आप इन्वर्टर लगा सकते हैं, उसमें फिर खर्चा भी ज्यादा है, इतना ज्यादा पावर बैकअप भी आपको देखने नहीं मिलता जितना कि लैपटॉप में मिलता है। मतलब कि एग्जांपल के तौर पे मेरा जो ये डेस्कटॉप है उसका जो पावर कंजप्शन है 650 वोल्ट वाला, तो उसके लिए जो मैं यूपीएस लूंगा मतलब कि 6 से 7 हजार रुपए में आएगा और उसमें भी वो कुछ इतना खतरनाक वाला मुझे पावर बैकअप नहीं देगा। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के अंदर ही देगा अगर ठीक ठाक काम करता होगा तो। के अलावा अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा हाई परफॉर्मेंस वाला काम करूंगा जिसमें ग्राफिक कार्ड का पूरा जोश चल रहा है, प्रोसेसर है वो चूस रहा है पावर पूरी तरीके से, तो वहां पे वही जो यूपीएस है वो मुझे 15 मिनट का ही पावर बैकअप देगा। अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टर की बात करूं तो इन्वर्टर इतना सस्ता भी नहीं है, मतलब कि 20-25 हजार कम में इन्वर्टर नहीं आता है, फिर वो तो बात ही बहुत ज्यादा अलग हो गई। वहाँ पे अगर आपका जो लैपटॉप है मतलब कि कोई भी लैपटॉप आप ले लो तो 2-3 घंटे का तो नॉर्मल पावर बैकअप आपको दे ही देता है। कुछ लैपटॉप आपको 5-5, 6-6 घंटे का पावर बैकअप दे देते हैं अपनी जो बैटरी है उस पे ही। इस तरीके का आपका काम है और उस तरीके से आपको प्रॉब्लम रहती है इस चीजों की, तो वहां पे जो लैपटॉप है वो ज्यादा अच्छा है। और जिस तरीके से मैंने कहा कि जो स्पेस है आपके पास इतना अच्छा स्पेस नहीं है या आप एक ही जगह पे बैठ के काम नहीं करना चाहते हो तो आपके लिए जो कंप्यूटर में जो वर्क है उसके लिए आपके लिए लैपटॉप बेटर है। और आपको एक ही जगह पे बैठना है और स्पेस अच्छी है और ये सब चीजों का प्रॉब्लम नहीं है, ना तो पावर का प्रॉब्लम है, तो इन चीजों में जो डेस्कटॉप है वो ज्यादा बेटर रहता है, परफॉर्मेंस भी ज्यादा रहता है। ये बात एक ध्यान में रखने वाली चीज है कि किस तरीके की आपकी नीड है उसके मुताबिक दोनों बेटर है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ कि जो लैपटॉप है वो बुरा है या डेस्कटॉप वो बुरा है, आपकी नीड किस मुताबिक है उस तरीके से एक चीज अच्छी है और एक चीज बुरी है। तो ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। आपका जो भी कंफ्यूजन था लैपटॉप लेना है या डेस्कटॉप लेना है वो ये वीडियो से आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो आई थिंक दूर हुआ होगा। और कोई भी क्वेश्चन आपका रह गया होगा तो वो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट के आंसर देने की। तो ऐसे ही मजेदार टेक रिलेटिव डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर और भी जो टेक रिलेटिव जो चीजें हैं उनके बारे में आप जानकारी चाहते हो और ऐसे मजेदार वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मजेदार वीडियो है वो आपको मिलती रहेगी हमारी चैनल